तुमने मुझे क्यों मारा? क्या? मैंने किसको मारा? मुझे? मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे बछड़े की पूंछ ली होगी। कहा ना मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तो मान लिया। तो फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं कि आकाश से कोई वस्तु सीधे मेरे सर पर आ टपकी? ये तो तिल का लड्डू है। वाह! ये तो वैजंती पुष्प की गेंद है। छी! इसका एक ही मतलब हो सकता है। तैयार हो जाओ। इस बार तुम नहीं बचोगे। अरे ये गलत है। देखो, राक्षस! बकासुर! मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। यदि तुम मुझे गाय नहीं खाने दोगे तो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। मेरे भोजन में बाधा डालने का साहस किसने किया? बकासुर, मैं तुम्हारे भोजन में बाधा डालने नहीं बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बनाने आया हूँ। और ये आप करेंगे कैसे महाराज कंस, जबकि आपने तो मेरे भोजन को भगा ही दिया। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मेरे काल को मारकर उसके स्वादिष्ट नर्म मांस का आनंद उठाओ। आपका काल महाराज? वो बालक जिसने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया? आप चाहते हैं कि अब मैं उसके हाथों बलि चढ़ूं? ये कैसा उपहास है महाराज? ये उपहास नहीं बकासुर। यदि तुम उसे मारने में सफल रहे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दूंगा। मेरे काल को काल तक पहुंचाओ बकासुर, फिर इस भोजन का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। कंस का काल जो भी है धन्य है, जिसके कारण हमारी गायें बच गई। सच कहा तुमने। हमारी गाय बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हम इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस नदी के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो, इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं, रुक जाओ। नहीं, बस करो। रुक जाओ। हम राक्षस हैं, वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे।
तुम फिर से गलत हो राधा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो। तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे। कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली। जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? ओह, किंतु जब सभी महाबली शिव धनु उठाने में असफल रहे, मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिव धनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया। परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया और फिर अपने नगर अयोध्या लौटकर वहाँ का राज संभाला। हम सभी को रामायण पता है कृष्ण, और उस कहानी में तुम कहीं नहीं थे। मेरी बात मानो, मैं अब भी वनों में भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी की तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधिलोभा नहीं कर पाएगा। के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों। मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांधो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके। लगता है महाराज कंस का काल कहीं पास ही है। मैं उसे सूंघ सकता हूँ। ये रहा। मुझे विश्वास है कि महाराज इसी बालक की बात कर रहे हैं। और महाराज को दिया वचन पूरा करके मैं इसे अपना भोजन बना सकता हूँ। बकासुर ने कृष्ण को ढूंढ निकाला। इंद्र, क्या मैं उसे अपनी अग्नि से भस्म कर दूं? नहीं अग्निदेव, हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए।
पत्थर तो तैर रहे हैं। ये जरूर कृष्णा की माया है। पत्थर तो नहीं तैरते, ये जरूर नकली होंगे। मैं नहीं उठा सकती। नहीं, कृष्णा ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर यहाँ के सारे पत्थर तैरते होंगे। यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो मेरे कार्य में बाधा तो मत बनो। भगवान राम जैसे ही महान है। मैं अभी नहीं मानती कि तुम पूर्व जन्म में श्री राम थे। हाँ, सच में तुम खुद ही वानरों की तरह नटखट हो कृष्णा, इसलिए वो तुम्हारा कहना मानते हैं। राधा, ललिता, अपने मटके उठाओ, हमें घर जाना है। तो वृंदावन तक पुल बनाने का ऐसा धन्यवाद दे रही हो तुम मुझे? रुको, तुम्हें इस पुल पर जाने के लिए कर चुकाना होगा। जैसे हाँ, तुम्हारी हांडी में से थोड़ा मक्खन। कृष्णा, देखो, वो राक्षस है, वो हम सबको खा जाएगा। कृष्णा, भागो नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा, भागो। डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक साधारण सा पंछी है। कृष्णा, कृष्णा हट जाओ, वो तुम्हें खा जाएगा। कृष्णा, कृष्णा, ओ कृष्णा। महाराज का ये काल तो बन गया मेरा निवाला। अब जीवन भर मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। इस राक्षस ने ये क्या किया? हमें बिना विलंब किए इस दुष्ट का संहार करके कृष्ण की रक्षा करनी होगी। ऐरावत! इंद्र, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देवों के दर्शन होने लगे? हम तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाश करने आए हैं। तुम्हारे किसी भी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा इंद्र। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर।
अंत निकट है बकासुर। इनके प्रहारों से बच गया बकासुर, परंतु मेरी अग्नि से नहीं बच पाएगा तू। अंततः इसका अंत हो ही गया। लगता है ये बकासुर अमर है। अब तो हम सिर्फ कृष्ण की वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। भाग जाओ दुष्टों, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है मित्रों, तुम आंखें खोल सकते हो। कृष्णा, ओ कृष्णा, तुमने हम सबको उस राक्षस से बचाया। कृष्णा, मैं ठीक हूँ, सच में। इतना चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो पुल पर से होकर वृंदावन चलते हैं। माँ, क्या हुआ? पता है आज क्या हुआ? तुम्हें बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगी। बकासुर ने कृष्णा को मारने की चेष्टा की। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? सच में बकासुर ने एक पक्षी का रूप लिया था जो इतना बड़ा, और उसकी चोंच ताल वृक्ष जितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी चोंच। परंतु वो कृष्णा की शक्ति का बिल्कुल सामना नहीं कर पाया। कृष्णा ने खाली हाथ उस दुष्ट राक्षस को मार गिराया। इन नन्हे हाथों से जो कमल की पंखुड़ी के समान कोमल और शीतल है, ये तो असंभव है। तुम उस राक्षस का मृत शरीर अपने आँखों से देख सकती हो मैया, जो सेतु बंध के किनारे पर पड़ा है। कृष्णा ने उसकी चोंच ऐसे तोड़ दी जैसे वो कोई घास का तिनका हो। तब तो उस राक्षस से उसने मेरे प्रिय मधु के प्राणों की भी रक्षा की। धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद। मैंने इसका वन जाना इसलिए बंद करवाया क्योंकि वहाँ राक्षस थे, परंतु वो दुष्ट इसके पीछे यहाँ भी आ पहुँचे। उनसे इसकी रक्षा असंभव है। मेरा नन्हा कृष्णा, आज से तुम बस घर पर ही रहोगे। वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गायों को कोई और चरा लाएगा। सच कहूँ तो मेरी वीरता की ये सारी कथाएं झूठी हैं मैया, है ना? बोलो। तुम्हें नहीं लगता कि ये पिछले जन्म में भगवान राम था?